तो कैसे आप हे गेमर गैंग, स्वागत तुम सभी का दो गेम प्ले की एक और नई वीडियो में। और आज की दोनों ही गेम प्ले वीडियो का तबाही होने वाली है। मतलब पहले वाली गेम प्ले वीडियो को हम तो कह सकते हैं कि यार एज अ स्नाइपर चैलेंज हो चुका है। तो जो भी स्नाइपर लवर है ना, पहले लाइक कर दो वीडियो को। मैं बता रहा हूँ, पहले लाइक कर दो क्योंकि बहुत ही तगड़ी स्नाइपिंग तुमको इसमें देखने को मिलेगी। मतलब अच्छी खासी कर लेता हूँ मैं। अब खैर गेम प्ले की बात करें तो यार इसमें थर्ड तरह थे और पता नहीं बंदों की रैंक पुशिंग कब तक चलेगी। एक भी बंदा नहीं आया था यहाँ पे, लेकिन इसके एक एडवांटेज भी मिल जाता है कि भैया लूट अच्छी खासी मिल जाती है। यहाँ से बहुत ही तगड़ी लूट मिल जाती है और ये उठाकर मजबूरन फिर हमको इस डिस्ट्रिक्ट ने ई स्पोर्ट जाना पड़ता है। वहां से गाड़ी उठाते हैं और सीधा ड्रॉप पे निकल लेते हैं। अब क्या ना, ये जो स्क्वाड गई ना, ये रोटेट मार के पीछे की तरफ आ जाती है पूरी तरह से। और इस ड्रॉप से मेरे को AWM मिल जाता है, तो ये मैं उठा लेता हूँ। और 3x था मेरे पास, तो बस इन बंदों पे मैं एंगल ले रहा था यहाँ पे। अब मेरे टीममेट इनके एक टीममेट को नॉक कर रखा था, तो वो चला जाता है रोटेट मारने में। इतने मेरे को एक बंदा दिखता है, इसको मैं AWM चिपकाता हूँ, लेकिन ये हेडशॉट नहीं पड़ता। शायद मेरे पास कोई अच्छा सा स्कोप होता बड़ा वाला, तो इसको पक्का हेडशॉट मार सकता था मैं। अब मैं भी थोड़ा सा रोटेट मार देता हूँ और जैसे ही इन बंदों पे एंगल लेने जाता हूँ ना, मेरे को पीछे साइड से पड़ती है। अब इस बंदे पे मैंने एक AWM का शॉट मिस कर दिया था यहाँ पर। मेरा टीममेट सामने की तरफ नॉक हो चुका है। दरअसल पूरी पूरी स्क्वाड उसके ऊपर चढ़ बैठी है। फिलहाल ये वाला शॉट मैंने बिल्कुल भी मिस नहीं किया। यहाँ पर ये बंदा नॉक हो चुका है और मेरा टीममेट भी सामने की तरफ नॉक। और वहां पर उसके पास जो है ना पूरी पूरी स्क्वाड है। जिस बंदे को मैंने दरअसल AWM से नॉक किया ना, उसकी पूरी पूरी टीम मेरे टीममेट के ऊपर चढ़ गई थी। तो वो बंदा वहाँ पे नॉक पड़ा है। मैं जाते जाते एक नेट कर देता हूँ कि अगर सामने वाले बंदे अगर नेट की रेंज में आ गए तो पक्का नॉक हो जाएंगे। लेकिन अब तुम फाइट एंजॉय करो। और इसी के साथ यहाँ पे मेरा टीममेट अपनी कुर्बानी दे देता है और मैं इस स्क्वाड को इजीली निपटा देता हूँ। और ये स्क्वाड लॉबी पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर देखो, सामने की तरफ जो स्क्वाड थी जिसमें सबसे पहले एंगल ले रहा था उन पे AWM से, वो भी पूरी पूरी स्क्वाड बची हुई है। और ये जो दूसरी स्क्वाड थी जिन्होंने हमारे ऊपर थर्ड पार्टी किया था, खैर एक दो बॉट आ जाते हैं यहाँ पर। और मेरे को सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब बॉट ना छुपने के बाद भी मार रहे हो। अब मैं सही बता रहा हूँ, मेरा लिटरली दिमाग खराब हो गया था भाई। दोनों साइड से बॉट्स पड़े थे और ये दो ही बॉट मारे मैंने इस गेम प्ले में, और बॉट नहीं मारने वाला फिलहाल। अब देखो रियल बंदों के साथ जो फाइट होने वाली, मतलब मज़ा सा आ जाएगा कतई। और AWM के शॉट्स भैया, लाइक तो मैंने जैसे बोला था, पहले लाइक कर दो तुम लोग। अगर तुम अच्छे से देखो स्लो मोशन में, तो बंदा जंप कर चुका था, तो उसको हवा में ही नॉक कर दिया वहाँ पे मैंने। अब एक बंदा नॉक है तो रश करना बनता है उनके ऊपर, है ना। मैं अपनी मेरी लाडो उठाता हूँ और पीछे की तरफ से घूमकर उनके ऊपर रश करता हूँ। जैसे ऊपर की तरफ आता हूँ, मेरे को पीछे सिंग डेल्टा से ही पड़ते हैं और इन बंदों पे अच्छा खासा एंगल मिल रहा था। मैं एक आधा बंदे को नॉक कर सकता था, लेकिन अगर इनके साथ में फाइट लेने लग जाता ना, तो सामने वाले बंदे को मेरी लोकेशन रिवील हो जाती। और ये मैं बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता। तो मैं चुपचाप आगे की तरफ जाता हूँ और देखो सामने एक बंदा मिलता है। इसको मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा पेटी में तब्दील करके छोड़ता हूँ। और वैसे ही पता उनको पता है यार, टॉमी की 50 बुलेट्स काफ़ी होती है। अब जैसे इसके सेकंड टीममेट को नॉक करता हूँ, मेरे को इनका लास्ट टीममेट नीचे की तरफ दिखता है, जो कि शायद ऑफलाइन पड़ा था। और इसी के साथ ये वाली स्क्वाड भी यहाँ पर निपट चुकी है। अब इनकी पेटियों से अच्छा खासा माल पानी लूटने के बाद और एक बंदे के पास यहाँ पर एक और AWM होती है, तो बहुत ही अच्छी खासी मेरे को यहाँ से मिल जाती है। और एक बंदे को मैं दूर कहीं पर तो नॉक करता हूँ, जो कि आउट ऑफ द जोन आ रहा था। इसका किल कंफर्म करने के लिए जाता हूँ मैं, लेकिन इसका एक और टीममेट दिखता है जिसके पीछे मैं एक AWM भी मिस कर देता हूँ और अपना किल भी मिस कर देता हूँ। खैर ये वही बंदे जिनको मैंने सामने की तरफ नॉक किया था। और ये रिवाइव होती है ना, दो बंदे गाड़ी उठाकर इस वाले घर पे आ जाते हैं और बाकी किसके जो दो बंदे होते हैं ना, वो भी ब्रिज के पास है। वहां पर एक और स्क्वाड आ जाती है, तो वो दो बंदे एक स्क्वाड से लड़ाई करने लग जाते हैं। इतने में वहां पर मैं एक बंदे को AWM चिपकाता हूँ। और मजे की बात यह है ना, जिस बंदे को मैंने AWM चिपकाया था वो वहां पे
लास्ट बचता और इसका एक और टीममेट यहाँ से जा रहा था उसको रिवाइव देने के लिए, क्योंकि वो बेचारा जोन से नॉक हो चुका था। तो मैं इसको पूरा नॉक करके फिनिश डाल देता हूँ और अपना किल तो पहले सिक्योर करता हूँ। तुमको याद होगा जिस बंदे को मैंने AWM चिपकाया था पीछे की तरफ, वो भी नॉक मेरे को दिख जाता है। और यहाँ पे इसी के साथ इसका किल भी मैं सिक्योर कर लेता हूँ। अब इस स्क्वाड का सिर्फ एक ही बंदा बच रहा है जो कि इस घर में घुसा पड़ा हुआ है, ठीक है। वो भी निकल के जोन में भागने का ट्राई कर रहा था, क्योंकि भैया जोन जो है बना था पहाड़ के पास। एक आधा AWM मैं यहाँ पे मिस कर देता हूँ इसके ऊपर। और फाइनली यहाँ से फिर ये बंदा भागता भागता जोन के कोने में आ चुका था, मतलब जोन के अंदर आ चुका था। फिर मैंने सोचा चलो यार टॉमी से इसको निपटाते हैं। अब यहाँ पर सीन भी बहुत अच्छा है। दरअसल जोन एकदम पहाड़ के ऊपर बना और मेरे को अच्छा खासा एडवांटेज भी मिला पड़ा है, और सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो नीचे की तरफ थे। लेकिन फिलहाल तुम यहाँ पर साउंड सुनो एक बार। और जैसे कि तुम लोगों को यहाँ पर मेरी लाडो की साउंड आई होगी थोड़ी बहुत, तो उसमें ना एक बंदा होता है जो कि मेरी लाडो चढ़ा के सीधा पहाड़ के ऊपर आ चुका होता है। मैं पीछे की तरफ जाता हूँ क्योंकि मेरे को रेंज में भी एक आधा बंदे उछलते हुए दिख रहे थे जो कि नीचे की तरफ रहते हैं, और उनके पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होता ऊपर की तरफ आने का, जो कि आउट ऑफ द जोन ही रहने वाले हैं। फिलहाल जो मेरी लाडो वाला बंदा था ना वो ऊपर की तरफ आ चुका है। और जब तक इसको मेरे बारे में कुछ सोचने का टाइम मिलता है, इसकी पेटी बन चुकी थी। इतने में एक और बंदा दिखता है जो कि ड्रॉप लूटने गया था नीचे की तरफ। इसको भी मैंने यहाँ पर नॉक कर दिया। अब मेरे को पता चल गया था कि भैया ये बंदा नॉक ही हुआ, तो पक्का इसका एक और टीममेट होगा। मतलब देख सकते हो लाइव फील्ड में तुम, टोटल मेरे अलावा 3 बंदे बचे। एक बंदे को मैंने नॉक कर रखा, तो इसका एक और टीममेट होगा मुझे लगा। और जो एक और बंदा होगा ना वो हो सकता है किसी और स्क्वाड का हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। बाकी जो 2 बंदे होते हैं वो इसी के टीममेट होते हैं। फिलहाल मेरे को एक और बंदा दिखता है नीचे की तरफ। और अब मजे की बात यहाँ पर ये होती है कि इनका जो लास्ट टीममेट बच रहा था ना, वो सामने की तरफ अगर तुमने नोटिस किया हो तो बेचारा कूद के ही जान दे देता है यहाँ पर। और इसके साथ कर लेते हैं विनर विनर चिकन डिनर। और फिर आते हैं अपने सेकंड वाले गेम प्ले वीडियो में। इसमें भी हम थर्ड ही उतर रखे थे क्योंकि रूट अच्छा खासा बन रखा था। हमको लगा इस बार तो एक आधा बंदे आ जाएंगे, लेकिन भैया कहाँ ऐसी किस्मत है ना, रैंक पुशर्स लॉबी है तो इस बार भी कोई नहीं आता। मैं अब दौड़ते दौड़ते इस बार ओल्ड बेसिन जाता हूँ। पिछली बार मैं ईस्ट पोर्ट गया था, लेकिन इस बार ओल्ड बेसिन जाता हूँ। वहाँ से बग्गी उठाता और बग्गी उठाकर अपने टीममेट को बिठा के बस निकल ही रहा था मैं यहाँ से कि ईस्ट पोर्ट की साइड मेरे को दिखता है स्मोक हुआ पड़ा। और यहाँ पर दरअसल 3 बंदे रहते हैं टोटल, और यहाँ पर एक सीन होने वाला है, मतलब होते होते रह जाता है। वो देखो क्या होने वाला है। और भाई साहब लिटरली यहाँ पर मेरी पेटी बनती रह जाती है। दरअसल एक बंदे को मैंने बहुत गंदा डैमेज दिया था, तो वहाँ पर ना मैं पीछे की तरफ फॉल बैक कर लेता हूँ, क्योंकि 2-2 बंदे जब सामने आते हैं ना भैया, फटके 64 हो गई थी। तो मेरा टीममेट उनको निपटा देता है और फिर गाड़ी उठाकर उन्हीं की गाड़ी उठाकर हम सीधा नेक्स्ट ड्रॉप पे आते हैं। और यहाँ पर भी एक बंदा है। फिलहाल इसने ड्रॉप लूट रखा था और मैं ड्राइव कर रहा था, तो मेरे को एग्जिट होने में थोड़ा टाइम लगा। इतनी देर में ये बंदा निकल जाता है, बट हम भी डीट थे, हम भी गाड़ी लगा देते इसके पीछे में। और लगाते लगाते बस पहुंचे थे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पास, लेकिन इतने मेरे को फुटस्टेप आते हैं। और हाँ, इस घर में ना एक कैंपर बैठा पड़ा जो कि एक आधा नेट कर देता है नीचे की तरफ, मतलब आईक्यू लगाता है बंदा थोड़ा बहुत। और इसके पास ना मतलब कतई ब्रह्मास्त्र रहता है बे, शॉर्ट गन। इसको निपटाने के बाद गाड़ी लेकर हम निकल ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है मेरी लाडो लेके। तो पहले तो मैं इसका किल चोरी करने वाला हूँ, ये बॉट का जो इसने नॉक कर रखा है यहाँ पे। और अब इस बंदे की बारी है। और ये जो इनका नाम है ना सानिया सिंह, दरअसल ये मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि एक गेम में भाई बहुत बुरी तरह से आरपीजी से इसने मेरे को निपटाया था। क्या ही बताऊं, मतलब जो भी मतलब मेरे को आरपीजी से ज़्यादातर निपटाता है ना, मेरे को नाम उनका याद रह जाता। मतलब नॉर्मली जब मैं मर जाऊँ तो याद नहीं रहता, लेकिन जब बहुत गंदा स्कैम होके निपटाता ना बंदा, तब जाके बहुत ही बुरी तरह से नाम याद रहता है बंदों का। खैर इसकी पेटी अब बना दी यहाँ पर, और इस बार बदला ले ली गया है पूरी तरह से।